हुसैन जवान कंपाउंड आरिफ सेठ और इरफान दूध वाले से मैंने 2 प्लॉट लिए है। 16 से 17 लाख रुपए मेरा बॉन्ड के ऊपर है और वो लोग खरीदी नहीं दे रहे और अब हाईकोर्ट की तलवार लटक रही हमारे ऊपर। वो मालकों ने भी उनसे व्यवहार करे ले और कुछ 40 से 50 लाख रुपए लिए ले, लेकिन मालकों ने कॉरपोरेशन पे केस करे कि यहाँ बेकायदा यहाँ बस गए, हमने ना कब्जा करे और वो उन्होंने हमको कुछ ताबा दिए है फहीम सेठ वगैरह ने, और आप वो हमारे ऊपर केस करे ले और ये कॉरपोरेशन वाले आ रहे हैं, हमको नोटिस भी नहीं दिए और बोल रहे कि तुम्हारा मुँह काट दो। यदि मांगने जाओ तो दादागिरी करते, कचंटी पकड़ते उनकी। अच्छा, 15 दिन के बाद 1 महीने बाद ऐसे करते बस। अच्छा, कितने साल से रह रहे आप यहाँ? 7 साल से रह रहे। 7 साल से रह रहे। 7 साल में मतलब खरीदी नहीं दिए? नहीं दिए, बोले आज देंगे कल देंगे, ऐसी करते हैं। अच्छा, और जाओ तो क्या करते हैं? दादागिरी करते। अच्छा, क्या बोलते? खरीदी देने का नाम ही नहीं लेते। पैसा दिए ले, हम लोग फ्री में थोड़ी रह रहे, बना के पैसा दिए ले, इतनी मेहनत से पैसा हमारे बच्चे लोग कर रहे, छोटे बच्चे कमा रहे हैं, खरीदी देने के लिए तैयार नहीं है, कुछ नहीं। छोटे बच्चे हमारे कहाँ जाएंगे? फिर हमने तो पैसा दिया ना, इतनी मेहनत से कमा रहे, हमारे आदमी रात दिन मेहनत कर रहे, छोटे बच्चे कर रहे हमारे। अभी आप लोगों ने देखा 178 की बस्ती कितनी जालिम तरीके से। तो हमको तो टेंशन हो रहा है ना, खाना तो अच्छा लग रहा है ना, पीना अच्छा लग रहा है। पूरी उम्मीद है कि हमारा मसला हल कर देंगे, क्योंकि हमारा पैसा बहुत मेहनत का पैसा है और 14 लाख रुपए भर दिए ले आप। 14 लाख रुपए। यहाँ की आवाम ने पहले बहुत जुल्म बर्दाश्त की, गरीब आवाम का पैसा था, इन लोगों का पैसा था, हलाल कमाई थी, रुपया जमा करके सामने वाले को दिए तो इंसान सोचता कि आज नहीं कल मसला हल होगा, तो जुल्म सहते गए जैसे ठीक आज निकल अच्छा होगा, आज निकल खरीदी मिल जाएगी, इसके लिए लोग ने जुल्म सहा। लेकिन जब आज मुझे बुला लिए है और मैं इनके साथ खड़ा हूँ, अब किसी की ताकत नहीं है कि इनके ऊपर कोई जुल्म कर ले। राजनीति, आंदोलन, किसान, करप्शन, गरीबी, इन सभी मुद्दों पर आवाज उठाएगा अब तक न्यूज इंडिया। सत्ता के आगे जब भी सवाल कमजोर पड़ने लग जाए तो सवाल उठाने पड़ते हैं। बोल के लफ्ज आजाद है तेरे, बोल के सच जिंदा है अब तक। नाजरीन, इस्तकबाल है आप सभी का अब तक न्यूज इंडिया पर। मैं जाबिर शाह। दर्शकों, गट नंबर 178/3 में जिस तरीके से बुलडोजर के जरिए पुलिस बंदोबस्त के साथ मालेगांव महानगर पालिका ने बस्ती को बर्बाद कर दिया, पूरा जमीन दोज कर दिया, अब हमें ऐसा लगता है कि शहर में ऐसे कई जगहों का नंबर लगने वाला है। जैसे कि आज मालेगांव शहर के डिपो के पीछे सर्वे नंबर 110 में बने जो झोपड़े आप लोगों को स्क्रीन पर दिखाई दे रहे होंगे, ये सिर्फ झोपड़े नहीं है, यहाँ पर पक्की आरसीसी के बिल्डिंग और इमारतें भी आपको दिखाई दे रही होंगी। यहाँ पर भी कॉरपोरेशन ने सर्वे करवाया है और यहाँ पर भी मामला कोर्ट में गया हुआ है और सेम टू सेम मामला जो 178/3 का था वही गट नंबर 110 का भी मामला है, जहां पर भी जमीन के प्लॉट गिराकर बेच दिए गए, लोगों से लाखों करोड़ों रुपया ले लिया गया है, लेकिन मूल मालक को पैसा नहीं दिया गया है, जिसके चलते मूल मालक मुंबई हाई कोर्ट में चले गया है और उसने पिटीशन फाइल की है कि मेरी जगह पर अनधिकृत बांधकाम हुआ है, जिसे तोड़ा जाए। यानी कि वही मामला जो 178/3 में आया था, वहां के लोगों ने आसिफ शेख को मदऊ किया, उन्हें बुलाया और अपनी परेशानी सुनाई, अपना दर्द सुनाया और कहा कि हमें 178/3 की तरह उजलने से बचा लिया जाए। हमारे ये घर सपनों का घर है, हमारे छोटे छोटे बच्चों ने मेहनत करके इस घर को बनाया हुआ है, बहुत तकलीफ से हमने इस जमीन को खरीदा है और बनाया है। यहाँ पर फंसाने वाले लोगों में 3 नाम सामने आए हैं, आरिफ दूध वाला, आरिफ सेठ, हुसैन जवान कंपाउंड वाला और उसी के साथ उस इलाके के मौजूदा कॉरपोरेटर डॉक्टर खालिद परवेज का नाम भी सामने आया है। लोगों को नोटरी कर दी गई है, 7 साल हो गए हैं, अभी तक इन्हें खरीदी नहीं दी गई है और मामला मुंबई हाई कोर्ट पहुंच गया है। अब इनके ऊपर लटक रही है खतरे की सुई, कभी भी उखड़ सकते हैं इनके घर। कोर्ट का आदेश अगर आ जाता है उखाड़ने का तो इनके घर भी होंगे बर्बाद। आइए ग्राउंड रिपोर्टिंग आपको जाबिर शाह के साथ सुनाते हैं, क्या है मामला। 7 लाख रुपए में भर्रा कब्जा पौधे का स्टैम्प बना के मुझे दिए थे आरिफ कंपाउंड दूध वाले ने।
और उसमें फ़हीम सेठ लोग सबकी मोजनी मापनी हुई थी, तो एक ताबा मुझे देने की बात किए थे और एक ताबा मुझे दिया। उसके बाद से फ़हीम नूरानी लोग ने इनसे क्या पैसा लेन देन करे और आरिफ ने वहाँ पैसा नहीं पहुँचाया। उसके बाद ये लोग हाईकोर्ट गए और ये लोग ने हमारे साथ में गलत काम करा। अच्छा, हमारे पास लिख की भी है, फोटो वाला स्टाम्प है मेरे सबके पास स्टैम्प लिख के दिए, मेरा भी और उनका भी, दोनों का फोटो। इसमें ओरिजिनल मालक की भी गलती है। पैसे लिए थे लोग ने, टोंडी लिए, जो भी लिए उनसे 40-50 लाख रुपया लोग बोलते हैं। तो इन लोग ने बैठ के आपस में करने की बात भी करे थे और हमको दिलासा दिए थे दोनों ने। इसमें सबसे ज्यादा फ्रॉड आरिफ दूध वाला है, ये कंपाउंड बोल रहे हैं। क्या नाम है आपका? अली अहमद। कहाँ रहते आप भी? 110 में रहते। अच्छा, आपने भी प्लॉट लिया है यहाँ पर? यहाँ पर मैंने भी लिया है। अच्छा, किससे लिए आपने? आरिफ सेठ कंपाउंड दूध वाला। अच्छा, क्या मामला है? क्या मामला है, उन्होंने बेचकर हमको बेचा है और मूल मालक तक पैसे पहुँचे नहीं, वो हाई कोर्ट में गए। अच्छा, अभी तक आपने कितना पैसा दे दिया उनको? मैंने 6.5 लाख रुपए भर दिया है अभी तक। अच्छा, और बाकी लोगों ने भी कुछ ऐसी रकमें? बाकी लोगों ने 6, 7, 10, किसने कैसा कैसा भरा है। अच्छा, तो क्या मामला, मतलब जमीन का खरीदी नहीं हो रही है या क्या वजह है? और मूल मालक और आरिफ सेठ कंपाउंड इनका वाद है। हाँ, एक मिनट, उनका वाद है। फ़हीम नूरानी मूल मालक यानी ओरिजिनल मालक जो उतारे का मालक है, उसने 48 से 45 लाख रुपए उनसे लिया है, आरिफ दूध वाले से, कंपाउंड वाले से उनसे लिया है और फिर भी हाईकोर्ट गया है। अच्छा, हाँ, वो पैसे का उनका वादा है, उनको पैसे नहीं मिले तो हाईकोर्ट गया है। मतलब सेम जैसा 178 में हुआ है? 178 जैसा था वैसा ही सेम है यहाँ पर। अच्छा, मतलब आपकी बस्ती भी उखड़ने का खतरा है? हाँ, हमको यहाँ पर ताबा जो है कुछ लोगों को विकार फ़हीम नूरानी का भाई है, उसने खड़े रह के ताबा दिया है, हमारे पास फोटो है उसकी। अच्छा, लता मैडम डीएसपी थे जब भी, हमने उनको भी यहाँ लाए थे। अच्छा, जब से मामला चल रहा है। तो आप भी कोर्ट गए केस मामले को लेकर? हाँ, इसमें हम लोग भी एंट्री की है। ये जो हाई कोर्ट में जो मूल मालक गए, हमने भी इसमें एंट्री की है, मतलब हाई कोर्ट गए उसमें हम भी। अच्छा, कल आसिफ शेख माजी आमदार इन्होंने एक बयान दिया, उसमें उन्होंने कहा कि 110 सर्वे नंबर का जो मामला है, इसमें जो मौजूदा कारपोरेटर थे वो भी इसमें मतलब शामिल थे। कितनी सच्चाई है इसमें? सच्चाई भैया, ये देखो, इधर देखो, ये इन्होंने उनसे ही लिए। किन से लिया आपने? डॉक्टर खालिद परवेज से। अच्छा, आपका जो एक नोटरी बनी है, बॉन्ड बना है, वो किसके नाम का? डॉक्टर साहब के नाम का है। अच्छा, कितने में खरीदे थे आपने? 1350 रुपये में स्क्वायर फीट? हाँ। टोटल कितने की? 8,42,000 रुपये हो रहा, और वो पाइप का जो पैसा 8,000 रुपये बढ़ा के लिए 8.5 लाख रुपये की जगह लिया मैं। अच्छा, तो खरीदी देने को लेकर कुछ बातचीत हुई उनसे? नहीं, गया था डॉक्टर साहब के पास, मतलब डॉक्टर साहब खरीदी हो, बोले तुम टेंशन मत लो, जब भी खरीदी चालू होगी ना, हाँ, तो बोले मैं करा दूंगा तुम्हारी खरीदी। अच्छा, अभी तक हुई नहीं। तो 110 की खरीदी बंद है क्या? बाकी लोगों की खरीदी हुई है? खरीदी चालू है, उनका पैसों का वाद है, उनको पैसे मिले नहीं। बेचने के बाद वो कोर्ट में गए। जो ओरिजिनल मालक है, ये उतारे वाले जो मालक है, उन्होंने व्यवहार बेच दिया है आरिफ दूध वाले को। आरिफ दूध वाले ने उनको पैसे नहीं भरा है। हाँ। सेम 178 का मैटर है। 178 का मैटर। आपको ऐसा खतरा नहीं है कि मतलब बस्ती आपकी भी उखड़ सकती है, आपका घर भी उखड़ सकता है? खतरा क्यों नहीं है? खतरा तो है ना। मेन मालक हाई कोर्ट चले गए ना, फिर अब वो केस कौन लड़ेगा? अब कौन लड़ेगा केस? हम लोग गए, हम लोग चंदा करके लड़ रहे, हम लोग चंदा करके लड़ रहे, हम भी गए ना चंदा करके। अच्छा, पैसे और जिन्होंने बेचे है वो आराम से सो रहे हैं, जिन्होंने खरीदे वो लड़ रहे हैं। हाँ। और फिर बोल रहे हैं कि आप टेंशन मत लो, हम खरीदी देंगे। ये उगलने के बाद होगा हमारा। अच्छा, आपका ये बॉन्ड है? ये आरिफ सेठ का बॉन्ड है। आरिफ सेठ को 7,70,000 रुपये दे चुके। हाँ। इनके सिर्फ 50,000 बाकी है। इन्होंने बोले ये 50,000 दो में खरीदे देता। खरीदे के लिए जब गए तो ये बोले सबों की एक साथ खरीदी होंगी, इन्होंने अभी तक खरीदी दिए नहीं। हाँ। और ये जगह के ऊपर केस कर दी। तो अब आपकी क्या तैयारी है अगली? आपकी तैयारी है, अब ये जो वो केस लड़ेंगे वो लड़ेंगे, नहीं तो फिर कुछ आएगा तो सामने होके खड़े रह के मुकाबला करेंगे। हाँ। अभी आपको पता है आपके इलाके का सर्वे शुरू हो गया, कॉर्पोरेशन के लोग आए थे सर्वे करने के लिए, उखाड़ने की तैयारी चल रही है। 2 बार आए वो लोग, वो तो 2 बार आए, 2 बार सर्वे करके गए। उनका ओरिजिनल स्टाम्प है अपने पास, कई लोगों के पास। कंपाउंड वाले, दूध वाले। अच्छा, कितना पैसा ले लिया आपसे उन्होंने? 6 लाख रुपए दिया। अच्छा, खरीदी का क्या बोलते हैं वो? खरीदी का भी बोलते देंगे, खरीदी वो सामने वाला देंगे बोलते, हमने उनको पैसा नहीं भर पाया, वो बोलते तुम खाली करो। अच्छा, फिर खाली कर देंगे? फ़हीम सेठ है, कोई देखने में नहीं आया अपने। हाँ। अपने को दिखता भी नहीं।
तो बैनसेड है, उन्होंने बोले कि जगह खाली करो और इन्होंने पैसे ले लिया। आप आए, इन लोगों से मुलाकात हुई, क्या लगता है क्या 178 की तरह ये बस्ती भी मतलब नेस्तो नाबूद कर दी जाएंगी? 178 का जो मामला हुआ है, वहाँ की बस्ती को उजाड़ दिया गया हाईकोर्ट के हुक्मों पर। बिल्कुल सेम केस 110 का है, जो आप लोगों आपके सामने है, ये बस्ती के लोग, इनको फंसाया गया है। और 110 संगमेश्वर सेवार, ये निहाल अहमद अब्दुल्ला और उनके परिवार के लोग, उनके रिश्तेदार, ये मूल मालक है। निहाल अहमद अब्दुल्ला और इनके परिवार के जो मूल मालक है, उस मूल मालक ने आरिफ सेठ, हुसैन सेठ कंपाउंड, उस व्यक्ति को और इरफान दूधवाला, ये दो व्यक्ति ने आकर इन लोगों को यहाँ पर जमीन बताई, यहाँ पर एवार किया, इनसे लाखों करोड़ों रुपये ले लिया गया, इनको ताबा दिया गया और इन लोगों ने अपने घर मकानात बना लिए। अब आरिफ सेठ और इरफान दूधवाला, जो जिन लोगों से उन्होंने लिया था, जो उनका एवार होगा, सौदा होगा, मूल मालक का ये बोलना है, निहाल अहमद अब्दुल्ला और उनके परिवार का, कि हमको पूरा पैसा नहीं मिला। और निहाल अहमद अब्दुल्ला और उनके परिवार के लोगों ने मुंबई हाई कोर्ट में कि यहाँ की आवाम आकर बस गई, अतिक्रमण कर ली, इस तरीके का एक पिटीशन दाखिल किया मुंबई हाई कोर्ट में। और मुंबई हाई कोर्ट जो पिटीशन दाखिल की गई, बड़ी चालाकी से की गई। चालाकी ये की गई कि पिटीशन दाखिल की गई सिर्फ और सिर्फ हुकूमत महाराष्ट्र को और म्युनिसिपल कॉरपोरेशन को पार्टी बनाया गया। हमको पता चला, कॉरपोरेशन के लोग यहाँ पर आए, मौजमाप कर रहे थे। जब पता चला कि मसला क्या है, तो पता चला कि मुंबई हाई कोर्ट में ये मामला गया। फिर इन लोगों को रमज़ान महीने में, ये बस्ती वालों को रमज़ान महीने में नोटिस आई, तो हम लोगों ने जाकर वकील से बात की मुंबई हाई कोर्ट के, हमने पेपर दिया और हम अब उस केस के अंदर हम इन्वॉल्व हुए, अपेयर हुए हैं एडवोकेट महेंद्र और एडवोकेट संजू कदम की मार्फत। वो पिटीशन अब लगने वाली है, कभी भी उसका नंबर लग जाएगा, कभी भी उस पर फैसला हो जाएगा। हमारी कोशिश है कि इन लोगों को इंसाफ मिलना चाहिए, गरीबों को। इसके लिए आज मुझको उन्होंने याद किया, मैं यहाँ पर आया हूँ और इससे पहले भी मैं इनकी लड़ाई लड़ रहा हूँ। सवाल ये है कि जो आवामी नुमाइंदा होता है, चाहे एमपी हो, चाहे एमएलए हो, चाहे कॉरपोरेटर हो, उसकी जिम्मेदारी होती है कि आवाम की मदद करे, उसको फायदा पहुंचाए। लेकिन यहाँ के कारपोरेटर ने, लोकल कारपोरेटर ने, उस जमीन मालक जिन्होंने इन लोगों को ताबा दिया, उनसे कि मैं कारपोरेटर हूं, मेरे वार्ड के अंदर तू ऐसा कर रहा है। पता है क्या हुआ? 2-3 प्लाट उनसे ले लिया गया। इस पीछे की रोड भी बेच दी गई, ये गरीबों को, इनको पता नहीं था। और वो कारपोरेटर ने भी 2-3 लोग को प्लाट बेच डाला, एग्रीमेंट करके बेच डाला। यानी जमीन मालक जिसने खरीदा और कारपोरेटर, ये तीनों ने मिलकर षड्यंत्र रचा और गरीबों को फंसाने का काम किया। मैं इनको इंसाफ दिलाने का काम करने के लिए यहाँ पर आज आया हूँ। और ये लड़ाई, मैं ऐसा बेतुका बयान नहीं दूंगा कि मेरी मेंबरी चली जाएंगी, वो हुक्म है हाईकोर्ट का, ऐसा बेतुका बयान हम नहीं देंगे। लेकिन इनको इंसाफ मिले, उसके लिए जहां तक भी हमको जाना पड़े, हम जाकर इनको इंसाफ दिलाने की कोशिश करेंगे। मैं मालेगांव शहर की पुलिस डिपार्टमेंट से, मालेगांव म्युनिसिपल कॉरपोरेशन से, मालेगांव सब रजिस्ट्रार ऑफिसर से, मालेगांव प्रांत से मैं अपील करता हूं कि ना जाने ऐसे कई फ्रॉड जमीनों के गरीबों को फंसाने का काम किया गया, फ्रॉड किया गया।
तो सिर्फ जिन पे मुसीबत आएंगी जब प्रशासन जागेगा क्या? पहले से लाएमल नहीं तैयार करना चाहिए क्या प्रशासन को? जितने नोटरी ऑफिसर है मालेगांव में, जिन लोगों को सेंट्रल गवर्नमेंट नोटरी का सर्टिफिकेट देती, चाहे वो वकील हो, उन लोगों को प्रशासन ने एक लेटर देना चाहिए कि जमीन का बॉन्ड बनाने के समय वो जमीन क्लियर है नहीं है, ये सब चेक करना चाहिए। उनको एक फॉर्मेट मिलना चाहिए, एक गाइडलाइन प्रशासन ने देना चाहिए।